नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है मोटिव स्टोरीज पर। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका सिर्फ 1 मिनट की देरी से छिन जाए तो कैसा लगेगा। 1 मिनट की कीमत उस यात्री से पूछो जिसने ट्रेन छूटते देखी। 1 साल का महत्व उस छात्र से पूछो जो परीक्षा में फेल हो गया। समय आपका सबसे बड़ा हथियार भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। यह तय करेगा कि आप जीतेंगे या पछताएंगे। क्या आप अपने समय की कद्र कर रहे हैं या उसे यूं ही गंवा रहे हैं। आज की कहानी आपको बताएगी कि अगर आपने समय की कीमत नहीं समझी तो एक दिन आपको पछताना पड़ सकता है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, अर्जुन। वह बहुत ही आलसी और टालमटोल करने वाला था। जब भी उसे कोई जरूरी काम मिलता वह कहता कल कर लूंगा, अभी बहुत समय है। यही आदत उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। अर्जुन के दोस्त उससे आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ ने अच्छी नौकरियां पाली थीं, कुछ ने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया था और कुछ ने शहर में जाकर पढ़ाई पूरी कर ली थी। लेकिन अर्जुन अभी भी वहीं था जहां से उसने शुरुआत की थी। उसके परिवार वाले उसे समझाते थे, अर्जुन तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। तुम्हारे पास काबिलियत है लेकिन तुम उसे व्यर्थ गंवा रहे हो। एक दिन एक बुद्धिमान संत उनके कस्बे में आए। वह अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। कई लोग उनसे मिलने और कुछ सीखने के लिए आए। वह लड़का भी संत से मिलने गया, यह सोचकर कि शायद वह उससे कुछ ऐसा सीख सके जिससे वह अपने दोस्तों से आगे निकल सके। वह संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा हूं। मेरे दोस्त मुझसे आगे बढ़ रहे हैं और मैं हमेशा पीछे रह जाता हूं। कृपया मुझे कोई ऐसा मंत्र दें जिससे मैं सबसे आगे निकल जाऊं। संत ने दयालुता से लड़के को देखा और कहा, बेटा, तुम इसलिए संघर्ष कर रहे हो क्योंकि तुम अपने समय की कद्र नहीं करते। तुम टालमटोल करते हो और अपने कीमती क्षणों को बर्बाद करते हो जो कभी वापस नहीं आ सकते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम समय के महत्व को समझ सकोगे। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और हमेशा उनकी मदद करता था। एक दिन उसने अपने बचपन के मित्र समीर को देखा। समीर अब एक गरीब आदमी बन चुका था। उसके पास ना पैसा था ना सम्मान। वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता और अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देता। राजा ने उससे पूछा, तुम इतने कष्ट में क्यों हो? समीर ने दुखी होकर कहा, राजन, मैं हमेशा मेहनत करना चाहता हूँ लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कभी सही मौका नहीं मिलता। राजा ने कहा, अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं तो क्या तुम उसे हाथ से जाने दोगे? राजा ने आदेश दिया, ठीक है, मेरी तिजोरी तुम्हारे लिए खुली है। जाओ और जितना चाहो सोना और रत्न ले लो, लेकिन शर्त बस इतनी है, सूर्यास्त से पहले। समीर बहुत खुश हुआ और घर की ओर दौड़ा। उसकी पत्नी ने कहा, जाओ और जल्दी से खजाना ले आओ। लेकिन समीर ने कहा, पहले खाना खा लूं फिर जाऊंगा। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। उसने सोचा थोड़ा आराम कर लूं फिर खजाने के लिए निकलूंगा। लेकिन वह गहरी नींद में सो गया और कई घंटे बीत गए। जब वह जागा तो सूरज ढलने को था। अब वह भागता हुआ महल की ओर निकला, लेकिन रास्ते में उसे प्यास लगी तो वह एक कुएं पर रुक गया। फिर उसे लगा कि थोड़ा आराम कर लेता हूं। हर बार वह सोचता कि उसके पास समय है, लेकिन धीरे धीरे पूरा दिन बीत गया। जब वह महल पहुंचा तो सूर्यास्त हो चुका था और दरवाजे बंद हो गए थे। संत ने कहानी समाप्त की और अर्जुन की ओर देखा। वह चुप था क्योंकि उसने अपनी गलती समझ ली थी। समय किसी का इंतजार नहीं करता। संत बोले, अगर तुम आज भी आलस करोगे तो कल तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम्हारे पास अभी भी मौका है। अपने समय का सही उपयोग करो और अपनी काबिलियत को पहचानो। अर्जुन ने उस दिन से अपने आलस्य को त्याग दिया और मेहनत करने लगा। कुछ ही वर्षों में वह अपने दोस्तों से आगे निकल गया और अपने परिवार का सम्मान बढ़ाया। अगर हम अपने समय को सही तरह से उपयोग करें तो हम जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे व्यर्थ गंवा दें तो एक दिन हमें पछताना पड़ेगा। अगर यह कहानी पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और अपने जीवन में समय की कीमत को पहचानें।